देखो मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि भगवान के इतने विवाह कैसे हुए, फिर रह जाओगे आप। सत्राजित ने मना कर दिया, मैं मणि नहीं दूंगा। सत्राजित चले गए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन मणि को पहनकर वन में चले गए। सो प्रसेन को शेर ने खा लिया और गले में जो मणि पड़ी थी वो मणि मुख में शेर दबाकर ले जा रहा था। ध्यान देना कथा पर। और आगे ज्यादा जैसे ही शेर गया तो सामने से एक भालू आ रहा था, शेर को भालू ने मार दिया और वो मणि भालू मुख में दबाकर ले गया। भालू कोई और नहीं था, जामवंत महाराज थे जो रामादल में रहते थे। बोलो रामचंद्र भगवान की। उनकी एक बेटी थी जामवती। उसने कहा इस मणि का मैं क्या करूंगा। जामवंत जी बोले अपनी बेटी को दे दूंगा, खेलती रहेगी, लुढ़काती रहेगी, अपन को क्या करना है। चमकती थी, चमचमाती थी। और जामवंत जी गुफा में गए, तपस्या में लीन हो गए दोबारा से। द्वापर में भी जामवंत जी थे, वही जो राम के युद्ध में थे, लंका के में गए थे। जामवंत कहे सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। वही जामवंत। तो जैसे ही प्रसेन मरा, राजा सत्राजित को मालूम पड़ गया कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया। तो सत्राजित राजा ने हल्ला मचा दिया पूरे क्षेत्र में कि द्वारकाधीश एक दिन मुझसे मणि मांग रहे थे, हो ना हो ये स्तमंतक मणि मेरे भाई को मारकर द्वारकाधीश ने ही छीन ली हो। बोलो राधे राधे। कर्म किया नहीं और उसका जबरदस्ती नाम लग गया। भगवान बोले मैंने मणि नहीं ली भैया, मैंने मांगी जरूर थी लेकिन मुझे नहीं है पता मणि कौन ले गया क्या है। नहीं नहीं बोले आप नहीं मांगी थी मणि, हो आप ही हो सकते हैं। कहे झूठा कलंक क्यों लगा। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो मणि को चुराया नहीं, अब आप ही बताइए। बोले कृष्ण कोई बात नहीं है, अपने कर्म पर आरूढ़ रहो। झूठा कलंक लग गया है तो किसी न किसी कारण से लगा है, इसीलिए तो कहते हैं कि सो पर नार लीलार गुसाई और तजाओ चौथ के चंद की नाई। विभीषण ने कहा था रावण से, हे भैया पराई स्त्री को ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को छोड़ देते हैं। भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा आता है, उसको कभी देखना नहीं चाहिए, नहीं तो झूठा कलंक लगता है हमारे ऊपर। रामायण में लिखा है। हो सकता है आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। बोलो जोर से राधे राधे। पीछे वाले राधे राधे। पता ही नहीं है, देखो कौन बोला कौन नहीं बोला। आज तो खिचड़ी सी पक रही है, आफत सी लग रही है। कब जल्दी 5 बजे महाराज छुट्टी करो, हम भी रूठे हो तुम भी छूटे। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? हाथ उठाकर बताओ नहीं सोच रहे। तो जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। आज चुनाव करवा दें, ये माइक दे दें नाम में। कह रहे हैं जनपद सदस्य साहब दे दो, खरीद कर माइक वालों को दे, दूसरा मिल जाएगा। इतनी सुंदर आवाज है इसकी, बहुत अच्छा साउंड है। तो चलो प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, और माताएं 3 बार बोल दो राधे राधे श्याम बोलो। 3 बार हम बोलेंगे, 3 बार आप और 3 बार आप। चौथी बार मैं वो पेटी खोल दूंगा, कौन जीता कौन हारा। स्वीकार है कि नहीं? हाथ उठाइए। पहले बोलो राधे राधे। राधे राधे तो मिलकर ही बोलो ना, अलग अलग काई को वोट रहे, इसमें थोड़ी वोट डालना है। राधे राधे। तो भाइयों का चुनाव चिन्ह है सीता सीता राम बोलो, मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेम से हरि का नाम बोलो, इसके बाद सीता सीता राम बोलो। ये जब ये चुप हो जाए तो राधे राधे श्याम बोलो। अपना वोट चुनाव चिन्ह मत भूल जाना। प्रेम से हरि का नाम बोलो। जनसंख्या ज्यादा है, देख रहे हो।
धीरे धीरे मेड़ पटाना शुरू किया है माताओं बहनों ने। देख लो कम से कम एक दो बेमा मेड़ पटा के यहाँ बैठ गए। ताली तो बजा दो इनको। इनने धीरे धीरे कब्जा कर ही लिया आखिर 7वें दिन। अगर 7 एक दिन और रुक जाते ना तुम तो फड़ से बाहर, चाहे फिर तहसील में जाओ चाहे अदालत में जाओ, जिसका कब्जा उसी का केस। आज देखो तुम, ये पाइप के इस तरफ इन्हीं का कब्जा हो गया, नहीं तो वैसे बेचारी उठ नहीं पाती। आज देखो 7वें दिन मानेंगे नहीं, देखे होगी जो देखी जाएगी। क्या बात है, ये प्रेम का कब्जा है। ये ऐसा नहीं है धन दौलत का, ये स्नेह का कब्जा है। आप लोगों ने भी उन्हें बैठने को जगह दी, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को पहले स्थान देना चाहिए, बाद में पुरुष को स्थान दिया गया है। इसीलिए पहले सीता और बाद में राम बोला जाता है, पहले राधे बाद में श्याम बोला जाता है। इसलिए नारी शक्ति महान होती है। बोलिए सभी माताओं बहनों की। हाँ, इनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसका तो कल्याण हो जाता है। क्यों, यही दुर्गा है, यही काली, यही भवानी है। और इनकी इच्छा हो जाए, अगर ये अपनी आप पर खड़ी हो जाए तो यही झांसी की रानी बनकर दिखा देती है। अकेली झांसी की रानी ने अंग्रेजों के नाक के चने बिनवा दिए थे, जानते हो। हिम्मत मर्दे तो मददे खुद। हिम्मत अगर अंदर है तो ऊपर वाला मदद करता है, और हिम्मत टूट जाए तो कौरव जैसी कितनी सेना इकट्ठी कर लेना, आप विजेता घोषित नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। तो हिम्मत से बोलना, सीता सीता राम बोलो। थोड़ी पाला इधर भारी है। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राधे। थोड़ा संगीत में देखते हैं कैसे काम होता। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राधे राधे बोलो। क्यों माताओं बहनों, देखा मैंने पहले ही कहा था कि देखो एकता में बल होता है, इनने ताकत लग। तुम तो खजूर पर चढ़ गई, बड़ाई कर दी मैंने। तुमने सोचा हम तो जीत ही गए, मायक तो मिल ही गया। आप ढीली पड़ी, इन्हें मौका मिल गया, ये जोर से बोल गए, तुम धीरे हो गई। समझ लो बराबर हो गई। अब आगे पीछे होने की बारी है, होना हो सो हो जाओ। माइक खोल दूंगा 5:30 बजे, बिल्कुल हाथ में सौंप के जाऊंगा। लड़ना नहीं, जब जब शादी हो उसी के घर धल लिया करो, बात खत्म। और जमा हमारे रामशरण राय के घर कर देना, ठीक है ना। हाथ उठाओ, सभी लोग उठा दो। हाँ, जमा इनके यहाँ रहेगा, शादी हो तो इनसे ले जाना, नहीं तो अगले साल खूब आकर बजाएंगे ही बाजा। हाँ बोलो जोर से राधे राधे। अच्छा, अगले साल कथा हो तो कितने उत्सुक होंगे, हाथ उठाकर दिखा सकते हो। कोरे कोरे मत हाथ उठाना। हाँ, राम की कसम है, अगर कोरे कोरे हाथ उठा, ईमानदारी से उठा दो एक बार और हाथ। बोलिए भागवत महापुराण की। भगवान की यदि इच्छा होगी तो भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। ये तो आपके भावना को मैं देख रहा हूँ। भगवान चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के भक्तों से बड़े भगवान नहीं होते। प्रेम अगर तगड़ा है तो भगवान फिर खिंचे चले आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। एक बार और ताकत लगा दो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो इतने ताकत से बोल दो भैया, दोनों पार्टी मिलकर, कि हनुमान जी बिल्कुल ऐसे खुश हो जाएं कि घर घर में जाकर बैठ जाएं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं हनुमान जी, मैं मेरे जयकारे से खुश ना होऊंगा, मैं तो रामलला के जयकारे से खुश होऊंगा। अच्छा ये बात है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है। अभी बोल जाता है, बोलोगे ना। बोलिए रामलला सरकार की। वाह वाह वाह, देखिए कितने खुश हो रहे हैं। हे हनुमान जी, जो हृदय और दिल से खुशी होकर हे तुम्हारे स्वामी का नाम लेने वाला इनमें बैठा हो, उसको खूब आशीर्वाद दे देना। वाह।
अब बारी है कौन जीता कौन हारा, मुझे पता है। राम नाम के चुनाव में आपका चुनाव चिंता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, ये मेरा था। भाइयों का था सीता सीता राम बोलो, माताओं का चुनाव चिन्ह था राधे राधे श्याम बोलो। जब पेटी खुली गिनती हुई तो ये कहा गया पंचों में कि भैया राम के नाम के चुनाव में किसी की हार जीत नहीं होती, इसलिए माइक वाले का माइक माइक वाले पर ही रहेगा। ना राम के नाम में हार होती, ना राम के नाम में जीत होती। ये तो फालतू की बातें थी। अगर भला बुरा मैंने बुलवाई लिया तो मेरा भी कुछ वहां जुगाड़ हो जाएगा और आप लोगों का तो होना ही होना है। बोलो राधे राधे। तो सत्राजित के भाई का पता लगाने के लिए भगवान चल देते हैं। जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां एक शेर के पंजे बने थे। शेर के पंजों के निशान देखते देखते भगवान गए तो वहां भालू के पैरों के चिन्ह थे। शेर वहीं मरा पड़ा था। भालू के पैरों को चिन्हों को देखकर भगवान द्वारकाधीश गए तो उसी गुफा में घुस गए जहां जामवंत तपस्या कर रहे थे। कृष्ण बने थे। राम और कृष्ण में थोड़ा अंतर है, देखने में अंतर है, वैसे नहीं है। जामवंत जी तो जानते नहीं थे लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये मेरा जामवंत है। भगवान बोलो भैया ओ ए बाबा आंखें बंद हैं खोलो। जामवंत जी ने आंखें खोली, सामने भारी सेना खड़ी थी भगवान की और भगवान आगे खड़े थे। मोर मुकुट वाले थे, मुरली हाथ में लिए थे और बड़े बात से बोले एक बात बताओ तुमने मणि देखी है? तो जामवंत जी तो फिर जामवंत जी थे बड़े बूढ़े भले थे लेकिन कर्रे बोलते थे। रामादल में अच्छे अच्छों को परास्त कर दिया था। हाँ बोले सुनो ये मणि फणी मेरे पास है तो जरूर लेकिन है तो क्या करोगे? बोले हमें मणि दे दो, हम पर कलंक लगाए, हम उसकी मणि वापस करने चाहते हैं, सत्राजित को देना चाहते हैं, अपने कलंक का टीका वापस कर रहे हैं। बोले कोई नहीं मिलेगी मणि फणी, जाओ जैसे। भगवान ने देखा जिद्दी बहुत, देखे पर या जैसो ना देखो। ए भैया मणि देनी पड़ेगी। जामवंत जी बोले कहा करेगो ना दंगो तो। अब वो थोड़ी जान रहा है यही मेरे राम है। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान बोले नहीं दोगे तो चलो बाहर दो दो हाथ हो जाए। बोले कौन मना करता है, दो दो हाथ तो हम जीवन भर से करते आए, चलो बाहर। तो एक तरफ भक्त खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान खड़ा है। देवता घबरा रहे हैं। ये युद्ध तो जीवन में देखा पर भक्त और भगवान जैसा नहीं देखा। सजनों खूब जामवंत जी प्रहार करते हैं, इधर से भगवान प्रहार कर रहे हैं। अंत में भगवान भी सोचने लगे बहुत योद्धा देखे पर मैंने जामवंत सा योद्धा नहीं देखा। योद्धा बहुत देखे, जामवंत जी कहते हैं पर इस राजकुमार जैसा नहीं देखा। तो जामवंत जी के ऊपर जैसे ये घूसा दिया तो जामवंत तो बूढ़े थे लेकिन भगवान में जब जैसे ही वो जामवंत जी घूसा मार रहे थे तभी कृष्ण से भगवान राम बन गए। तो राम को देखकर जामवंत चरणों में गिर गए। हे भगवान ये क्या हो गया कि तुलसी मस्तक जब नभे, कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन के संग, कित गोपियन के साथ। और तुलसीदास मस्तक नभे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। वही हाल हो गया। जामवंत जी ने जब देखा कि धनुष्मानधारी राम है तो चरणों में गिर गए। प्रभु ये अपराध क्यों करवा दिया? बोले तुम्हारा वरदान मैंने पूरा किया है। क्योंकि रावण को मारकर जब लंका में सब आए थे मैंने किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को सुखी किया, किसी को धनवान बनाया, किसी को मूर्तिवान बनाया, किसी को सुखी किया। तुमने क्या कहा था याद करो। मैंने क्या कहा था मैं तो भूल गया। त्रेता युग की बात अब तक याद रखूंगा। कृष्ण बोले तुमने कहा था। मैंने कहा जामवंत तुम भी वरदान मांगो। तो तुमने कहा था भगवान
वरदान तो आपने मुझे सब दे रखे हैं, मुझे सब प्राप्त है, लेकिन बहुत दिन हो गए युद्ध कर करके मैंने बहुत देख लिया, पर लंका में मुझे मेरे बराबरी का ऐसा योद्धा नहीं मिला। मेरे हाथों में खुजली चल रही है, अगर वरदान देना चाहो तो चलो दो दो हाथ कर लो मेरे साथ में। बस यही कहा था। हाँ बोले ध्यान तो आ रहा है। तो मैं उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम था। अगर मैं तुमसे युद्ध करता तो लोग कहते कि मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भक्त से ही लड़ गए। तो तुमसे कहा था कि मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, एक बार तुमसे युद्ध करूंगा और अपरिचित होकर युद्ध करूंगा, और युद्ध में तुम तुम्हारी इच्छा पूरी कर लेना। ताली बजाओ, भगवान ने भक्त का आशीर्वाद पूरा किया कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलो राधे राधे। भैया वो मणि जामवंत ने भगवान को दे दी, सो बोले अब मणि ही नहीं दूंगा, मेरी बेटी जामवती है, आप उसको भी ले लीजिए। इधर सत्राजित आ गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटी सत्यभामा है। सत्राजित कहने लगा आप उसको अपनी दासी बना लो। सो भगवान ने एक और विवाह कर लिया। बिंद और अरविंद नाम के दो राजा थे, उनकी बेटी का नाम था मित्रविंदा। सो भगवान ने उसको भी अपना पटरानी बना लिया। और जो जमुना महारानी वर्षों से तपस्या कर रही थी, कालिंदी सूर्य की पुत्री हैं जमुना जी। कौन है जमुना जी के पिता का नाम क्या है? सूर्य। और शनिदेव के पिता का नाम क्या है? तो जमुना जी और शनिदेव कौन हुए? बहन भाई हुए। बहन भाई भाई दूज पर जाते हैं ना स्नान करने, सब पाप धुल जाते हैं। तो जमुना जी और शनिदेव बहन भाई हैं। तो कृष्ण के शनिदेव कौन हुए? कौन हुए? जोर से हाथ उठाकर बोल दो, का शर्म की बात है। साले हुए। बताओ, जब हम जीजा का भजन करेंगे तो साला गड़बड़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हाथ हिला के बताओ। मैं ऐसे नहीं सुन पाता, कम सुनता हूं। ये सोच है, बता रहा हूं, कथा सुनने का महत्व बता रहा हूं। कथा तो सुन के इधर से इधर निकाल दो, क्या मतलब है? जब हम जीजा का भजन करेंगे तो साला क्या गड़बड़ करेगा? अरे वो तो और इज्जत देगा हमें। हमारे जीजा जी को ये मानता है भला करूंगा, अगर बिगड़ भी रहा होगा तो शनि देव आकर उससे मत बोलो। क्यों? बोले मेरे जीजा जी का भजन करता है। जो नारायण की बाहें पकड़ कर रहता है उससे सारे रिश्ते लगे हुए हैं। एक बार मन में ठान लो कि ना किसी के पास राहु लगता है, ना किसी को केतु लगता है, ना किसी को शनि लगता है, ना किसी को अढ़ैया लगता है, ना किसी को 7.5 लगती है। जिसका गोपाल हो जाता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो 8 पटरानी ऐसे हुई। 16,100 रानी कैसे हो गई? एक भौमासुर नाम का दैत्य था। थोड़ी सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं सुदामा जी की ओर। 16,100 रानी ऐसे हुई। भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। तो 16,100 राजकुमारियों को वो कारागृह में डाल चुका था, बंद कर चुका था। इकट्ठी 20,000 होंगी तब शादी करूंगा। 4 महीने हो गए, राजकुमारियां बंद पड़ी हैं कारागृह में, रोज भगवान को याद करती हैं। हे ठाकुर जी, हे महाराज, हमारी रक्षा करो। कृष्ण, हम तेरे बिना मर जाएंगे, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे श्याम, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे श्याम, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे श्याम, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे श्याम। कितना
बताइए ये कृपा कितनी बड़ी है। इनके छोटे चाचा का बालक है, ये 17 साल में हुआ है। बताइए, ताली बजाइए। है गोपाल की कृपा कर नहीं? एक बार जोर से राधे बोलो। साक्षात गोपाल है, गोपाल। क्या बात है, क्या बात है। तेरे बिना हम तो मर जाएं। ओ तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ताली बजाइए जोरदार, ये होती है कृपा। और मर कर न जाने किधर जाएंगे, मर कर न जाने किधर जाएंगे, मर के न जाने किधर जाएंगे, मर के न जाने किधर जाएंगे। तू जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, तू जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। श्याम मानो न मानो खुशी आपकी। ध्यान रखना, आज ये विदाई के टाइम पर अपने आप भजन आ गया, मैंने मन से नहीं गाया। कि श्याम मानो न मानो और खुशी आपकी, खुशी आपकी, खुशी आपकी, श्याम खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। सभी लोग मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, सब मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। घर जा और टूटे न माला ओ तेरे नामों की श्याम, टूटे न माला तेरे नाम की श्याम, टूटे न माला तेरे नामों की श्याम, टूटे न माला तेरे नाम की श्याम। अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ओ कहाँ तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कन्याओं ने जब भजन किया तो भगवान कारागृह में प्रकट हो जाते हैं, सभी 16,100 कन्याओं को मुक्त कर देते हैं। कथा पर ध्यान देना। और भगवान कहते हैं जाओ अपने अपने घर, मैं उस निशाचर से निपट लूंगा। बोलो राधे राधे। भौमासुर को भगवान ने चुटकियों में मार दिया। कहां 20,000 इकट्ठी कर पाया। जब कृष्ण का नाम चिंतन हुआ 20,000 को 16,100 को आजाद कर दिया। कन्या बोली हम कहां जाएं? बोले अपने अपने माता पिता के यहाँ जाओ। और कहां जाओगी? मैं सुरक्षा करके आपको पहुंचाता हूं। एक एक नहीं, 10-10 नहीं, 100 सेवक आप लोगों के साथ भेजता हूं। जो जहां से आई हो पता बताओ, मैं भिजवाता हूं।
सब रोने लगी। कन्हैया 4 महीने 6 महीने से कारागृह में बंद हैं, अब हम घर भी जाएं तो कोई हमें सम्मान नहीं देगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, लोग हमें ताना मारेंगे, इतने दिनों से कहां थी, इतने दिनों से कहां थी। भगवान बोले तो मैं क्या करूं देवियों, मेरा काम था आजाद करने का, मैंने तुम्हें कर दिया। बोले अभी आपका एक काम और है। बोले कौन सा काम? बोले 2 रास्ते हैं, काम एक करना है आपको महाराज। बोले क्या? बोले ये ऊंचा पहाड़ देख रहे हो ना? बोले हाँ। बोले ये पहाड़ है, या तो हमसे कह दो कि हम इस पहाड़ पर चढ़कर कूदकर मर जाएं, या फिर आप हमें द्वारका ले चलो, हम गलियों की झाड़ू लगाते रहेंगे। ताली बजाइए जोर से। सज्जनों, भगवान ने सोचा इनकी दया को मैं क्या करूं, अगर मैं इनको झाड़ू लगाने के लिए ले जाऊंगा, अगर इनको मैंने नौकरानी बना लिया, अगर मैंने इनको दासी बना कर रखा, तो दुनिया कहेगा द्वारकाधीश ने मौके का फायदा उठा लिया, उन राजकुमारियों से झाड़ू लगवाते हैं। इसलिए मरने के लिए भी भगवान नहीं कहते, वो कहते हैं मैं न तुम्हें मरने के लिए कहूंगा, न तुम्हें नौकर रानी बना के रखूंगा, मैं तुम्हें सम्मान देते हुए रानी स्वीकार करके द्वारका को ले जाता हूं। ताली बजाइए जोर से। तो 16,100 रानी और भैया 8 पटरानी ऐसे हो गई। इनके साथ हर समय रहते थे और वो किसी के साथ भी नहीं रहते थे। एक बार नारद जी ने परीक्षा करके देखी, एक ही टाइम में 100-200 कक्षों में घूमकर देख लिया, तो किसी कक्ष में भगवान सो रहे हैं, किसी में भोजन कर रहे हैं, किसी कक्ष में कंकी रानी चरण दबा रही है, किसी कक्ष में सिर दबा रही है, कोई भोजन करा रही है, कोई कथा सुन रही है। मालूम है उस कक्ष में, हर एक कक्ष में देखो। बोलो जोर से राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हर पल हर जगह देखा तो भगवान हर जगह थे। नारद जी तो घबरा गए, इतने कृष्ण कैसे हो सकते हैं। अब जैसे ही भगवान के डर से भगवान नारद जी भाग कर जा रहे थे, तो सामने भगवान खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले हम तो यूं ही आए थे, ऐसे देख रहे थे। बोले तुम हर कमरे में घूम कर आए हो, हम हर कमरे में हैं, और अब जाकर देखो। तो फिर नारद जी ने देखा तो किसी कमरे में वो नहीं थे। ताली बजाइए। भगवान ने माया ही ऐसी घुमा रखी थी कि सब रानियां सोचती थी कि वो मेरे ही पास हैं, और यथार्थ बात तो ये है कि भगवान तो ब्रह्मचारी योगेश्वर जगत के गुरु हैं, वो किसी के साथ नहीं है। बोलो राधे राधे। ऐसा दरबार है, द्वारका के राजा हैं। एक भजन के लिए बोला है इस दरबार में, तो 2 लाइन उस भजन की मैं गा रहा हूं। इसके बाद आदरणीय सुदामा जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसको श्रवण करेंगे। देखो, जब तक मैं आपको बताऊं, हमारे मन की डोर भगवान को नहीं सौंपेंगे। ध्यान देना, मन की डोर भगवान गोविंद को नहीं सौंपोगे जब तक भगवान नहीं मिलेगा। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। मथुरा के एक चौबे जी थे, भागवत में ही बता रहा हूं मैं, अलग से नहीं बता रहा। मन की डोर गोविंद को कैसे सौंपी जाती है। चौबे जी थे मथुरा के, और मथुरा के चौबे जी, मथुरा में चौबे जी 4-6 अपने पंडा को लेकर के यमुना तट पर बैठे थे और बढ़िया चकाचक भांग घोंट रहे थे और भांग पी रहे थे। अगर सुन रहे हो तो सभी लोग बोलो राधे राधे। चौबे जी भांग पी रहे थे। एक जो चौबे थे वो ज्यादा थोड़ी भांग पी लेते थे। सो एक दिन इतनी भांग पी ली कि वो उठ के खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, सुबह से सांझ है गई, सब मित्र तो चल दिए, बोले चल रहे हो के ना आए। चौबे जी बोले भैया थोड़ा बहुत नशा
कम है जाएगा तब मैं आऊंगा। मैं तो यमुना जी के यहीं दर्शन करूंगा, तुम लोग सब जाओ। चौबे जी विश्राम घाट पर बैठकर यमुना महारानी का दर्शन कर रहे थे भांग के नशे में। शाम के 7 और 8 बज गए, अंधेरा हो गया। भांग का नशा जहां धुन लग जाए वहीं लग जाती है। जोर से बोलो राधे राधे। चौबे जी के दिमाग में आ गई, अरे यहाँ बैठे हैं, इससे तो अच्छे ये नाव रखी है बगल में, इस नाव में बैठ कर के मैं जमुना पल्ली पर जाके गोकुल दर्शन करके आ जाता। अब तक तो मैं फालतू बैठा हूँ। सो चौबे जी बड़े आराम से उतरे, यमुना के किनारे उस नाव में बैठ गए और नाव में बैठ करके उस नाव को चलाने लगे। वो नाव वाले नाव छोड़, वो लकड़ी नहीं होती है पतवार, छोड़ जाते हैं वही किनारे। सो चौबे जी बैठ गए आराम से और मालूम है क्या कहने लगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सब गाइए, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जो भैया गोकुल जा रहा है वो ताली बजाना चौबे जी की नाव में बैठकर। हरि बोल। डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे। अरे डर मोह लागे श्याम, डर मोह लागे, डर मोह लागे श्याम डर मोह लागे। अरे दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ दिन में आऊं तो दिखे सारी नगरी, हाँ हर दिन में आऊं तो ये देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर 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 नगरी। हरि बोल। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, अरे सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे। अरे शर्म मोह लागे कान्हा शर्म मोह लागे, शर्म मोह लागे कान्हा शर्म मोह लागे।
आगे किस किस को पता है हाथ उठाइए। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, अकेली आऊं तो भूले जाऊं डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हो कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। चौबे जी के नाव चलाते 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 चौबे जी को 4-5 बज गए, 5:30 सवेरा ही हो गया। चौबे जी की आधी भांग उतर गई है भगवान में खान। आधा घंटे में जमुना पल्ली पार हो जाता, लेकिन रात भर नाव चलाई तो का सीधी जमुना में जा रही है, मुझे पता ही ना है। एक ब्रजवासी स्नान कर रहा था, उससे पूछा लाला ओ मधुमंगल, बोले क्या बात है चौबे जी, ओ लाला यो बताइए कौन सा नगर है, बोले ये मथुरा नगर है। सो पूरी भांग उतर गई। बोले का, अरे मैं मथुरा से तो मैंने नाव चलाना शुरू किया लाला, रात भर नाव चलाई, ये विश्राम घाट है। हाँ बोले विश्राम, अरे लाला मैंने रात भर नाव चलाई, ये नाव को काहे गो, अरे बोले नाव चलाने से कोई फायदा नहीं है, नाव तो तुमने रात भर चलाई पानी में, लेकिन नाव रस्सी से बंधी थी उसको नहीं खोला। यानी जब तक हमारा मन माया रूपी रस्सी से उधर बंधा है खूंटे से, हमारा मन जब तक हमारी मन की डोर रस्सी नहीं खुलेगी भगवान की तरफ, जब तक कितना ही दूर नगरी कह लो पार नहीं होगे। बोलो राधे राधे। तो मन की डोर गोविंद को सौंप दो। कैसी सौंप दो कि जो कुछ है सो तेरा है, ईमानदारी से बस हम गोविंद के हो जाएंगे। अब कोरा कोरा कहने से देखो, दोगलापन तो हमारे बगल के दोस्तों को पसंद नहीं है, सो तो पार पूर्ण ब्रह्म अविनाशी से बात करते हो तो है? विश्वास करके तो देखो, मैं तेरी झोली ना भर दूं तो कहना। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, एक बार तू मेरी मान कर तो देख, तुझे युद्ध ना जिता दूं तो कहना। और जिताया। एक बार तू मेरा नाम लेकर तो देख, तेरे दुख दूर ना कर दूं तो कहना। एक बार विश्वास करके तो देख, मैं तीनों लोकों का तुझे राजा ना बना दूं तो कहना। विश्वास, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, 3 वस्तुओं से भगवान मिल जाते हैं। चलो ये मन की डोर की बात पर से बड़ी सुंदर बात याद आई है। बचपन के मित्र थे भगवान के सुदामा। सुदामा बड़े ही सुशील सीधे थे और भगवान का भजन करने वाले थे। ध्यान देना, सुदामा कैसे थे आज भागवत में सुन लीजिए सुदामा की कथा कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद बोलो बांके बिहारी लाल के। भावो बिन कुछ भी वो देवे, भगवान कहते हैं तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। खुद को अर्पण कर दो, कोई जरूरत नहीं है भगवान को। तो सज्जनों, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया।
भागवत का श्लोक है। क्या है? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा भक्तिन्द्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा कैसे हैं? बोले ब्राह्मणों से भी उच्च कोटि के ब्रह्मवित्तमा, बोले ज्ञान ध्यान अर्थ यानी भगवान का चिंतन हर समय करने वाले थे, ब्राह्मणों में उत्तम थे। आगे क्या लिखा है? भक्तिन्द्रियार्थेषु, बोले इंद्रियों को वश में करना जानते थे। चाहे नसी चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो ईसा हिंसा। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वो उसे किसी जरूरत नहीं है धन की। प्रशांत आत्मा, संतोषी थे मतलब, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अब लोग कहते हैं कि सर सुदामा दरिद्री थे। कौन कौन कहता है दरिद्री थे सुदामा? मत कहना, कभी सुदामा को दरिद्री मत कह देना। सुदामा को दरिद्री कहने वाले को पाप लगता है, क्योंकि दरिद्री वही है जो असंतुष्ट है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, ना बोले उसे बगल वाले की कसम है। हाँ, शास्त्र में लिखा है दरिद्रो अस्त संतुष्टो कृपणो जितेंद्रिया। दरिद्री वही है जो असंतुष्ट है। जैसे भगवान ने कार दे दी सो वो ट्रक की सोचने लगा, ट्रक दे दिया सो बस की सोचने लगा, बस दे दी सो हेलीकॉप्टर की सोचने लगा, हेलीकॉप्टर के बाद क्या फिर वो जिंदा ही चला जाएगा क्या? बोलो जोर से राधे राधे।